नमस्कार दोस्तों, दुगड्डा ब्लॉक के जुगरसैण गांव में मैं हूं और आज यहां पर एक शिव मंदिर का जो निर्माण किया गया उसका एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम है। आपको दिखाऊंगा और यही खूबसूरती हमारे उत्तराखंड की। पहले तो खूबसूरती दिखाइए उस गाँव की, दिखाइए लोगों को कुछ इस प्रकार से खूबसूरत है। गाँव की चारों तरफ पहाड़ी है और समस्याएँ तो ज़रूर है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोगों में समस्याएं तो बहुत है, लेकिन उस समस्याओं को दरकिनार करते हुए जो उनकी जीवन शैली है वो आज आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। एक शिव जी का यहाँ पर जुगरसैण गांव में महादेव का एक मंदिर का निर्माण गांव वासियों ने अपने द्वारा किया है और साथ ही साथ आज उसका प्राण प्रतिष्ठा एक कार्यक्रम है। देखिए किस प्रकार से लोग तैयारी कर रहे हैं उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, और जो भी अपडेट होगी किस प्रकार से ये डोली यहाँ से जाएगी मंदिर में आप लोगों के साथ दिखाऊँगा। और आपको यही कहूँगा कि मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण थापा को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और देखिए इस प्रकार के कलाकार भी हमारे उत्तराखंड में होते हैं। क्या नाम है सर आपका? कब से कर रहे हैं आप ये? 2-3 साल से। ये देखिए बहुत सुंदर गांव जुगरसैण, और आज जो नवनिर्मित महादेव शिव जी का मंदिर है उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह यहाँ चल रहा है और YouTube के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह, और यही हमारे उत्तराखंड की पहचान है, हमारे उत्तराखंड की धरोहर है। और ये ग्राम जुगरसैण दुगड्डा ब्लॉक का एक गांव है जहां पर एक गांव वालों ने अपने प्रयासों से एक मंदिर का निर्माण किया है और आज उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जा रहा है बड़े धूमधाम से।
मूर्तियाँ जो हैं सभी गांव में, पूरे गांव में घुमाया जा रहा है और साथ ही साथ हर घर में, गांव के हर घर में लोग जा रहे हैं मूर्ति को लेकर। और कहीं ना कहीं यही देवभूमि की एक, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आपने देखा होगा जैसे नगर भ्रमण होता है, नगर में झांकियाँ निकलती है, उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ग्राम जुगरसेन में, दुगड्डा ब्लॉक का गांव है और ये प्रत्येक घर में जाते हैं। आपको मैंने बताया है कि आज यहाँ पर शिव का एक मंदिर का निर्माण किया है गांव वालों ने और उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। कई प्रकार की यहाँ मूर्तियाँ हैं, भगवान शिव की भी एक डोली आप देख रहे हैं। और यही खूबसूरती हमारे उत्तराखंड की है, जो हमें देवभूमि कहलाती है, जो हमें दूसरे राज्यों से अलग करती है। और यही दिखाने की लगातार कोशिश मेरी भी रहती है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी ये यात्रा, जुगरसेन की प्राण प्रतिष्ठा यात्रा दिखाऊंगा। आप देखते रहिए। दूसरे राज्यों से अलग करती है, इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। और आप बने रहिए।
जुगरसेन गांव के सिद्ध बाबा, और यहाँ भी गांववासी आए हैं, सब। और ये पूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जुगरसेन का। नल में पानी आ रहा है क्या? ये देखिए प्रसाद बन रहा है, रोट जिसको कहते हैं, रोट। ये देखिए आप लोग, पूरे गांव का भ्रमण करके, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। महादेव का मंदिर गांव जुगरसेन ब्लॉक जुगरडा में बन रहा है। और देखिए किस प्रकार से गाँववासी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व के रूप में बना रहे हैं। देखिए आप प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम गाँव जुगरसेन के बन में, और सभी घरों को जैसे हम नगर क्षेत्र में करते हैं कि हम पूरे नगर में डोली का भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार से गाँव में प्रत्येक घर में ये लोग अपनी इस डोली को लेकर गए हैं। और साथ ही साथ मूर्तियाँ भी हैं, लेकिन महिलाओं के पास महिलाएं भी हैं, सब पुरुष भी हैं। और जैसा मुझे बताया गया है कि अगर कोरोना का समय नहीं होता तो कम से कम 500 की संख्या यहाँ पर होती, लेकिन अभी बहुत कम है। कोरोना का भी पालन यहाँ के लोग कर रहे हैं, और जो बाहर रहते हैं लोग वो अभी तक नहीं आ पाए। और देखिए मेरे YouTube चैनल पर आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और मैं आपके साथ ऐसे बना रहा हूँ हर्षोल्लास के साथ इस कोरोना पीरियड में। और कहीं ना कहीं ये सभी मांग कर रहे हैं कि कोरोना से पूरा उत्तराखंड जो है निजात पाले, और पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से कोरोना, ये भी एक मांग है। फाइनली पूरे गांव का भ्रमण करके डोली मंदिर में आ चुकी है। ये वही मंदिर है, महादेव का मंदिर है, जो गांव वालों ने अपने प्रयासों से बनाया हुआ है। और आज इस मंदिर में डोली यहाँ पर आएगी, और मूर्ति भगवान भोलेनाथ की मूर्ति यहाँ पर रखी जाएगी। देखिए कि आप बहुत सुंदर मंदिर बनाए, छोटा मंदिर जरूर है लेकिन बहुत सुंदर मंदिर। देखिए इस प्रकार से गाँव से आ चुके हैं डोलियाँ लेके, पूरे गाँव का भ्रमण करके, गाँव में प्रत्येक घर का भ्रमण करके ये लोग यहाँ पर आए हैं। और
भगवान भोलेनाथ की मूर्ति का